Hello, my dear students. Very good morning to all of you. So today is 5 January 2000. Sorry, it's not 5 January. It's 5 February 2021 and today we will do worksheet number 162. लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, क्योंकि तभी हम अपने परिवार को, अपने देश को, विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वर्कशीट, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और जिसका टॉपिक है यानी जिसके लर्निंग आउटकम होंगे रिलेट 24 आवर्स क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 12 आवर्स क्लॉक, यानी जो 24 आवर्स की जो क्लॉक होती है उसके टाइम को हम रिलेट कर पाएंगे हमारे जो 12 घंटे वाली घड़ी होती है, जो हमारे घरों में होती है, हमारे स्कूल में होती है, उसके साथ। तो आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है टिक 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 2 यानी पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब है कि पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो हाँ पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने टाइम देखना सीखा था, हमने मिनट हैंड और आवर हैंड यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बारे में बात की थी। तो आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम 24 घंटे वाली घड़ी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी वर्कशीट शुरू होती है रवि और शीतल से, यानी रवि और शीतल दोनों भाई बहन हैं। दोनों ने शाम को खेलने का प्लान बनाया। रवि बोला कि शाम को 6 बजे खेलेंगे, लेकिन शीतल बोली कि हम 18 बजे खेलेंगे। तो दोनों ने टाइम टेबल बनाया होगा, प्लान बनाया है, क्योंकि टाइम टेबल हमने इससे पहले हमारी वर्कशीट में भी बनाया था जब हमने पार्ट 1 किया था। तो अब आपस में दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे, दोनों अलग अलग समय को लेकर सोच में पड़ रहे थे, लेकिन उनकी सारी बात उनकी मम्मी पीछे खड़ी सुन रही थी। अब उन्होंने बताया कि तुम दोनों एक ही समय की बात कर रहे हो। दोनों बच्चों ने पूछा वो कैसे? मम्मी ने जल्दी से बोला, झट से बोला, अच्छा तुम दोनों जो भी समय बता रहे हो जरा उसे घड़ी में बताकर दिखाओ। दोनों बच्चों ने घड़ी में अपना अपना समय बताया। तो यहाँ हमें रवि नजर आ रहा है और यहाँ हमें शीतल नजर आ रही है, लेकिन जब आप इन दोनों घड़ी यानी दोनों क्लॉक में टाइम देखोगे तो टाइम हमें एक जैसा नजर आ रहा है, यानी घड़ी में 6 बजे हैं और यहाँ भी घड़ी में 6 बजे हैं। तो घड़ी में 6 बजे हैं हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारा जो आवर हैंड है यानी जो हमारे घंटे वाली सुई है वो 6 पे है और मिनट वाली सुई 12 पर है। यानी जब भी कोई प्रॉपर टाइम होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे प्रॉपर बजे होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी मिनट वाली हैंड ने अपना पूरा चक्कर पूरा कर लिया है, यानी उसका जो राउंड है वो 1 से लेकर यानी 12 से लेकर दोबारा 12 पे आकर खत्म हो गया है। तो इसीलिए तब जब भी ऐसे प्रॉपर टाइम होता है 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी बजे हो, तो उस टाइम हमारा मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई हमेशा 12 पर होती है और हमारे घंटे वाली सुई उस नंबर पर होती है जितने बजे होते हैं। तो यहाँ 6 बजे हैं दोनों घड़ी में। अब दोनों घड़ियों में एक सा ही समय था। मम्मी ने समझाया कि 24 घंटे की हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, यानी 24 घंटे वाली जो घड़ी होती है उसके हिसाब से शाम के अगर 6 बजे हो तो 18 बजते हैं। 24 घंटे की घड़ी में दोपहर के जो 12 बजते हैं, यानी दोपहर के 12 बजते हैं जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, तो उस टाइम 12 घंटे वाली घड़ी में 12 बजते हैं। 24 घंटे वाली घड़ी में भी उस टाइम 12 बजते हैं, यानी रात के 1 से लेके दोपहर के 12 बजे तक दोनों घड़ियां बिल्कुल एक जैसे चलती हैं, दोनों में बिल्कुल सेम टाइम रहता है। रात के 1 बजे से दोपहर के 12 बजे तक दोनों घड़ी में टाइम एक जैसा चलता है। अब यहाँ पर जब बात आती है दोपहर के 12 बजे के बाद की, अब इस घड़ी में जैसा आप देख सकते हैं कि 12 तक सुई है, तो सुई जब 12 तक घूमेगी तो उसके बाद वापस जब उसे घूमना होगा तो 12 के बाद उसमें दोबारा एक ही बजेंगे, जिसे हम दोपहर के 1 बजे बोलते हैं। लेकिन अगर किसी घड़ी में 24 तक नंबर्स लिखे हैं, अब आप सोचिए एक घड़ी में 12 तक नंबर लिखे हैं, तो वो 12 तक जब नंबर उसमें पूरे हो जाएंगे तो वो दोबारा से फिर 1 पे आना शुरू कर देगी, तो यानी दोपहर के 1 बजते हैं। लेकिन जब घड़ी में 24 घंटे हैं, 24 नंबर तक लिखे हुए हैं, तो वो घड़ी 12 के बाद मूव होगी 13 पर, क्योंकि 12 12 दोनों घड़ियों में कॉमन है। 12 तक नंबर
12 घंटे वाली घड़ी में भी और 12 तक नंबर 24 घंटे वाली घड़ी में भी है, लेकिन उसमें 12 तक ही नंबर है तो वो 12 के बाद 1 पे आ गई। लेकिन इस घड़ी में 12 के बाद नंबर आगे भी है 13 पर, तो इसमें दोपहर के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं, उसमें 1 बजता है। अब उस घड़ी में यानी इस घड़ी में जब 2 बजते हैं दोपहर के, तो हमारी 24 घंटे वाली घड़ी में 12 के बाद 13 बजे थे, 13 के बाद अब 14 बजे हैं। यानी दोपहर के 12 बजे के बाद जितना भी टाइम आगे बढ़ता जाता है, इसमें 12 में वो नंबर ऐड होता जाता है। यानी अगर दोपहर के 3 बजे हैं तो इसमें 12 जमा 3 15 बजेंगे। अगर शाम के 6 बजे हैं, यानी अगर दोपहर के 12 बजे के क्रॉस करके आगे नंबर 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गया है, तो इसमें 12 के बाद अगर 6 तक पहुंच गया है तो 18 बजेंगे। तो ये होती है हमारी 24 घंटे वाली घड़ी और 12 घंटे वाली घड़ी में डिफरेंस। दोनों में 12 तक नंबर कॉमन होते हैं, तो दोनों में रात के 1 से दोपहर के 12 बजे तक सेम टाइम रहता है, लेकिन 12 के बाद उसमें आगे कोई और नंबर नहीं होता, तो उसमें 12 के बाद 1 बज जाता है, लेकिन इसमें 13 बज जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए नीचे, फिर उनकी मम्मी ने उन्हें यह भी समझाया कि जो मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर घड़ी लगी होती है वो 24 घंटे की घड़ी लगी होती है। अब प्लेटफॉर्म पर लगी 24 घंटे की घड़ी में आपको बताना है कि ये वक्त कैसा दिखेगा। यानी वैशाली से द्वारका, जो कि जगह है, मेट्रो स्टेशन के नाम है द्वारका सेक्टर 21 और वैशाली, आखिरी मेट्रो रात को 11:05 बजे यानी 11:05 यानी उतने बजे की है। उसके बाद वहां से कोई मेट्रो नहीं आती। तो अब 11:05 हुए हैं रात के, तो 12 घंटे वाली घड़ी में ये टाइम हुआ है 11:05, लेकिन वो रात के हैं। रात के समय का मतलब होता है कि पीछे उसके पीएम लगा होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारी 24 घंटे वाली घड़ी में 12 तो दोपहर के सेम बजे थे, लेकिन इसमें अब रात के 11 बज गए हैं। तो 12 में अगर हम 11 और जोड़ दें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 23। और इसमें भी 11:05 हुए थे, तो ये 5 मिनट यहाँ भी ऐसे ही 5 मिनट बनकर रहेंगे। अब हमें बताना है कि जहांगीरपुरी से हुड्डा सिटी सेंटर तक की पहली मेट्रो का समय सुबह के 6 बजे है। तो अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी। सुबह के 6 बजे का मतलब होता है कि दोनों घड़ियों में 12 घंटे वाली और 24 घंटे वाली घड़ी दोनों में नंबर 12 तक कॉमन होते हैं, तो रात के 1 से दोपहर के 12 बजे तक दोनों में सेम समय चलता है। तो यहाँ सुबह के 6 बजे हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि 24 घंटे वाली घड़ी में कितना वक्त होगा। ऐसे ही रिठाला से दिलशाद गार्डन तक की पहली मेट्रो सुबह 5:25 यानी 5:25 AM पर चलती है। सुबह के वक्त को हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मजलिस पार्क से शिव विहार तक की आखिरी मेट्रो का समय रात के 9:55 है। अब रात के 9:55 है, तो अब आपको बताना है 24 आवर्स वाली क्लॉक में प्लस करके कि 24 घंटे वाली घड़ी में कितना वक्त होगा जब आखिरी मेट्रो मजलिस पार्क से शिव विहार के लिए निकल रही है। अब बच्चों को इसके अभ्यास के लिए अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 132 और 133 भी करना है। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यानी जो दिल्ली में जितनी भी मेट्रो चलती है वो DMRC के अंडर आती है, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर एक नई ट्रेन चलाई गई है जो चालक रहित मेट्रो ट्रेन है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवरलेस ट्रेन। यानी उसमें उस मेट्रो को ड्राइव करने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यानी टेक्नोलॉजी के बेस पर बिना किसी ड्राइवर के मेट्रो चल रही है। तो ये एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि है, यानी एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी मेट्रो, यानी कोई मेट्रो जो इतने सारे पैसेंजर्स को लेके जा रही है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के बेस पर चल रही है। तो इतना सब टेक्निक आई है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें भी टेक्निकल माइंड रखना है और हमें भी आगे ऐसी सोच रखनी है कि हम भी कोई इनोवेशन करेंगे और जिससे हमारी कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा। सो थैंक यू बच्चों।